के समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हमारे लोगों को उसकी दिक्कत होती है। मैं आज ये घोषणा करता हूं आप सबके बीच में, महाराजा गुरुदक्ष प्रजापति जयंती समारोह के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांव में जहां पंचायती भूमि उपलब्ध है वहां प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। भाइयों, मैं आज ये घोषणा करता हूं। और वहां प्रजापति समाज को मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आपको खसरा नंबर सहित जमीन की पूरी जानकारी वो आपके पास उपलब्ध होगी। कोई व्यक्ति उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं जब रणवीर गंगवा जी से बात कर रहा था मैंने इनको बताया कि भिवानी के अंदर यह कार्यक्रम हमने रखना है और भिवानी के अंदर मैं उस दिन 105 गांव के प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुसार 5 एकड़ भूमि जमीन देने का अधिकार पत्र आज मैं देने का काम करूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। भाइयों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि आज सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों को हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत प्रदेश के बी, सी तथा डी श्रेणी के ब्लॉकों में मशीनरी तथा भवन निर्माण किए गए निवेश पर 15% की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। और इसके अलावा 7 वर्षों के लिए सावधि ऋण पर 60% या उसका अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, क्योंकि आज गुरुदक्ष प्रजापति जी की यह जयंती है और हम इस पर एकत्र आए हैं क्योंकि हमारे घनश्याम जी ने भी आज एक हमारे हरियाणा में कहावत है, कहावत ये है, कहा भाई कड़ाही चढ़ रही है और आप भी पूरसा तार लो। और आज घनश्याम जी ने इस कड़ाही के अंदर अपना भी काम ये कर लिया है। आज यहां पर लगभग जो 247 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, आज इन्होंने जो मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र के अंदर मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भिवानी के और जो रणवीर गंगवा जी ने दिए हैं इसके लिए मैंने बताया भी है। और जो रणवीर गंगवा जी ने धर्मशालाओं के लिए समाज के, चाहे फतेहाबाद हो चाहे रोहतक हो, रणवीर गंगवा जी बोल रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हैं। रणवीर गंगवा जी मुख्यमंत्री तो ये बैठे हैं सारे। और एक बात कह रहा हूं, चाहे फतेहाबाद की लैंड की आपने बात कही है, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आपके साथ बैठ करके दुरुस्त कर देंगे। और रोहतक के जो प्लॉट की बात कही है वो प्लॉट भी आपको दे दिया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जो मिट्टी कला बोर्ड के अंदर चेयरमैन की आपने नियुक्ति की बात कही है उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मुझे ये बताते हुए
कि हमने पूरे प्रदेश में योजना के तहत अब तक 30,555 जो हमारे शिल्पकार हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण भी वो दिए जा चुके हैं। हमने ये काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो धर्मशालाओं के पैसे की बात कही है, धर्मशालाओं के पैसे के लिए मैं यहां आज हमारा पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, जितने भी मंत्रीगण यहां पर हैं, मेरे को उन्होंने ये अधिकार दिया है कि आप प्रजापति समाज के लिए यहां पर हमारी तरफ से भी वो घोषणा कर देना। हमारे चाहे कृष्ण लाल पुआर हैं, उन्होंने 11 लाख की बात कही है। हमारे महिपाल डांडा जी हैं, उन्होंने भी 11 लाख की बात कही है। और हमारे जो कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने भी 11 लाख की बात की है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भी 11 लाख की बात की है। हमारे जितने मंत्रीगण मंच के ऊपर बैठे हैं, श्रुति जी तो यहाँ की मंत्री भी है, विधायक भी है, ये तो इनका गृह जिला है, इनका घर यहाँ पर है। और इन्होंने भी 11 लाख रुपया देने की बात कही है। और रणबीर गंगवा जी कह रहे थे कि मेरा भी आप बोल देना कि 21 लाख रुपया मैं दूंगा, वो भी मेरा बोल देना। और मैं आज 31 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, ताकि जो ये सारा पैसा है, इस पैसे को हमारे समाज के जो भी लोग हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो हमें बता देंगे किस किस धर्मशाला में भेजना है, उसको भेजने का काम हम करेंगे। हमारे विधायक जी घनश्याम सराफ जी ने एक मांग पत्र दिया था, मैं ये मांग पत्र भी इनका स्वीकार करता हूं, जिसमें 1,66,00,000 रुपए की लागत से हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर अवस्था में है, उनके निर्माण के लिए गांव हालूवास माजरा, गांव धीरणा माजरा और देवसर में उप स्वास्थ्य केंद्रों के कृष्ण पुआर जी आए हैं कि हमारे 2 MP भी बैठे हैं, कहा 11-11 लाख रुपए ने भी देंगे। धर्मवीर जी, चौधरी धर्मवीर जी तो यहाँ के सांसद हैं, और रामचंद्र जांगड़ा ये वैसे यहीं के सांसद हैं और आपके समाज के हैं। मैं इन तीनों गांव के लिए 1,66,00,000 रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। इनका नवीनीकरण किया जाएगा। भिवानी में जो विधायक जी ने कहा है कि नई अनाज मंडी में अतिरिक्त 2 कवर शेड का निर्माण करवाया जाए, इसके लिए 3,50,00,000 रुपए की घोषणा करता हूं। विधायक जी ने हमारी नई सड़क के नव निर्माण के लिए बात कही है, जो अतिरिक्त नई अनाज मंडी में टूटी हुई सड़क है, उसके नव निर्माण की बात विधायक जी ने कही है। इसके लिए 4,50,00,000 रुपए की घोषणा करता हूं। और भिवानी में अतिरिक्त नई अनाज मंडी की 4 दीवारी के लिए ये विधायक जी ने मांग की है, इसके लिए भी 80 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और भिवानी में अनाज मंडी के साथ मार्केटिंग बोर्ड के गोदाम को बनाया, ऊंचा उठा करके बनाया जाए, इसकी मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 3,50,00,000 रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और नंदगांव में जो बाबा वाला जोहड़ को राजगढ़ माइनर से पाइपलाइन डलवाकर पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करवाई जाए, ये मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 49,33,000 रुपए की घोषणा करता हूं, ताकि बाबा वाला जोहड़ को राजगढ़ माइनर से पाइपलाइन से
जोड़ा जा सके। और नंदपुर में जो विधायक जी ने कहा है कि दोनों जोहड़ों बाबा वाला वह नया की रिडेशन वाल वह सौंदर्यकरण कराया जाए, इसके लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और जो कम्युनिटी सेंटर और धर्मशालाओं वह परस के निर्माण के लिए जो विधायक जी ने मांग की है, जो भिवानी नया बाजार में दुर्बल नाथ खटीक धर्मशाला में हाल कमरा, शेड, शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, और भिवानी में पतराम गेट पर हर हर महादेव धानक धर्मशाला से ऊपर का हाल कमरा बनवाने का बात कही है। और भिवानी के वार्ड नंबर 23 गढ़ी मोहल्ला में कबीर धर्मशाला में फर्श टाइल लगवानी और पीओपी एवं गेट का निर्माण, भिवानी में जैन चौक में सनातन धर्मशाला में हाल कमरे का निर्माण, और भिवानी में वीरवान पाना पर्स में हाल कमरा 2 कमरे शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, भिवानी में चिड़ी मार गली में भाट्टा बगड़ी धर्मशाला में फर्श टाइल एवं हाल कमरे का निर्माण। ये 6 धर्मशालाओं के काम ये आदरणीय विधायक जी ने दिए हैं। इनके लिए मैं 1.5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। विधायक जी ने भिवानी विधानसभा में जो गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए बात कही है, एक तो गांव कोट में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण की बात कही है, गांव हल्लुवास में कम्युनिटी सेंटर की बात कही है, और गांव हल्लुवास माजरा देवसर में भी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण की बात कही है। इसके लिए मैं 3 करोड़ 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैं विधायक जी को भिवानी के विकास के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, उसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज की इस जयंती में मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद करता हूं।